नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। प्रश्न 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी पतंजलि। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चाणक्य। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। चाणक्य जो कि कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति और राज्य शासन का ज्ञान दिया तथा उसे साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए नीति शास्त्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी राजतरंगिणी या फिर ऑप्शन डी बृहत संहिता। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विस्तृत ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक से संधि की थी? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी इलेक्जेंडर या फिर ऑप्शन डी डेरियस। इसके सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर उससे संधि की और एक यूनानी राजकुमारी से विवाह किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए अमित्रघात, ऑप्शन बी देवप्रिय, ऑप्शन सी प्रियदर्शी या फिर ऑप्शन डी धर्माशोक। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमित्रघात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहार। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन ए 273 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 321 ईस्वी पूर्व या फिर ऑप्शन डी 250 ईस्वी पूर्व। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 273 ईस्वी पूर्व। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने 273 ईस्वी में पूर्व में सिंहासन ग्रहण किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 321 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 273 ईस्वी पूर्व या फिर ऑप्शन डी 250 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक और कलिंग के बीच युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी आजीविक धर्म। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ब्राह्मी या फिर ऑप्शन डी तमिल। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राह्मी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अधिकांश अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, जबकि उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी भी है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, धम्म महामात्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक अधिकारी, ऑप्शन सी कर अधिकारी या फिर ऑप्शन डी दूत। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धार्मिक अधिकारी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु धम्म महामात्र
नामक पद बनाया था। अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न 12 है, मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी महामात्य, ऑप्शन सी मंत्री परिषद या फिर ऑप्शन डी अमात्य। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमात्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13, इंडिका ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी टॉलेमी या फिर ऑप्शन डी प्लिनी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेवा की और इंडिका लिखी। अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न 14 है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित है और आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रश्न 15, अशोक ने कौन सा शीर्षक अपनाया था? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी देवप्रिय, ऑप्शन सी धर्मराज या फिर ऑप्शन डी अमित्रघात। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रियदर्शी। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देव नाम प्रियदर्शी कहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न 16, मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए विशाल साम्राज्य, ऑप्शन बी धार्मिक एकता, ऑप्शन सी केंद्रीकृत शासन या फिर ऑप्शन डी सामंतवाद। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रीकृत शासन। इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। मौर्य शासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था जिसमें राजा सर्वोच्च था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डाइमिकस, ऑप्शन सी सेल्यूकस या फिर ऑप्शन डी प्लिनी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डाइमिकस। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपना राजधानी नगर कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी या फिर ऑप्शन डी वैशाली। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की सीमा दक्षिण में कहाँ तक थी? ऑप्शन ए नर्मदा नदी तक, ऑप्शन बी कृष्णा नदी तक, ऑप्शन सी गोदावरी नदी तक या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी तक। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्णा नदी तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20, अशोक के शिलालेख सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अशोक के ज्यादातर शिलालेख मध्य प्रदेश में मिले हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सम्राट का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक प्रवचन, ऑप्शन बी न्याय देना, ऑप्शन सी शासन चलाना या फिर ऑप्शन डी कर संग्रह। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शासन चलाना। व्याख्या देखते हैं। सम्राट मौर्य शासन का सर्वोच्च शासक और राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सी सभा महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति। व्याख्या देखते हैं इसकी। अशोक के काल में 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए बाहरी आक्रमण, ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी आर्थिक संकट या फिर ऑप्शन डी विद्रोह। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारा उत्तराधिकारी कमजोर होगा तो शासन चलाना बहुत मुश्किल है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं।
अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी कुणाल या फिर ऑप्शन डी संप्रति। संप्रति। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बृहद्रथ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि हमारे आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 25, मौर्य साम्राज्य के पश्चात कौन सा वंश आया? ऑप्शन ए सुंग वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या फिर ऑप्शन डी चोल वंश। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुंग वंश। तो ये थी हमारे आज के सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो कि हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड लाए थे। आशा करते हैं आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के कई सारे दृष्टिकोण से। फिर मिलते हैं हमारे अपने अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।